एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी थी। 53% ऑफ जीडीपी ग्रोथ के साथ इसकी कंट्रीब्यूशन थी 1949 में, 1950 में। लेकिन 65% लेबर हम दे रहे थे। अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम वही 65% लेबर दे रहे हैं, 67। लेकिन जीडीपी ग्रोथ के साथ इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 21.8%। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर जो है ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इसमें टोटल लोग तकरीबन 43% एम्प्लॉयज वर्क फोर्स है। 66% लोग इस पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। लेकिन अगर हम 1949 के फिगर को देखें माज मेहरीन, अगर हम 2006-7 की और 2020 की फिगर को देखें तो 1949 to 50 and from 2006 to 2007 21% तक इसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन आई है। तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो शिकार है क्राइसिस का, प्रॉब्लम्स का। द एग्रीकल्चरल द एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस इन द हिस्ट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी अप्रोच थी अयूब खान की जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बूम आए है, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं कंट्री में। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के एरा में 1960 टू 65 67 तक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है किसी एक एरा में नहीं हुई है। हमारे पास टोटल जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन हुई है वो डबल फिगर क्रॉस कर गए इन 5 सालों में। हमारी जो ग्रोथ थी -9.1 पे थी, लेकिन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन ये 13.6 पे पहुंच गई। और ये 1949 टू 1960 में जो ग्रोथ हो रहा था एग्रीकल्चर से, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने उसको डबल किया। ये पहले था 1.4% 1949 में, और ये 2.3 तक पहुंच गया ग्रोथ रेट 1960 से लेकर 1970 तक। और जब हमने बाद में आजकल सेकेंड पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, सेकेंड पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन 1980s में, तो हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। और यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की। अयूब खान ने इनोवेशन लेके आए, अयूब खान ने अच्छे तरीके से ट्रैक्टर, मॉडर्न मशीनरीज, वो सारी चीज़ें 1965 वार की वजह से डिस्टर्ब हुई। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखे, इकोनॉमिक क्राइसिस देखे, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर डिक्लाइन की तरफ गया। अगर मैं अभी लेटेस्ट फिगर की बात करूं 2020 की, तो ओवरऑल ये अच्छी प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन 21.8% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और टोटल जो है 60+ लेबर फोर्स है इसमें। और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास वीट प्रोडक्शन हो रही है, 10.5 टू 22 मिलियन टन, 22.5 मिलियन टन, 22.5 मिलियन टन्स। शुगर केन भी 20% पैदा हुआ है, पैदावार किया है। लाइव स्टॉक ने 50% कंट्रीब्यूशन किया है। एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक भी बहुत अहम है ना, लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन 50% है। फॉरेस्ट्री ने 4% कंट्रीब्यूशन किया है, फिशरीज ने 4% किया है, और शुगर केन 22 एंड जो ज़्यादा है वो वीट प्रोडक्शन है। और इसमें कुछ और भी है वो 9% है, जिस तरह राइस हो गया और वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट है और हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है एग्रीकल्चर से। लेकिन मसला क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नॉलेज बेस्ड एजुकेशन नहीं है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। हमारे फार्मर्स जो है वो इक्विप्ड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, जो कि हमें डिस्टर्ब करता है, जो हमारी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है। प्रॉब्लम दैट हैड डिस्टर्ब एग्रीकल्चर सेक्टर, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है? नंबर 1, सबसे पहले मूनसून इश्यूज है। मूनसून हमारे आ जाते हैं, कभी हमारे ड्राउट का इशू होता है, कभी हमारे बारिशें ज़्यादा होती है, कभी हमारे पास वीकेंड से क्लाइमेट चेंज का इशू होता है डिज़ास्टर के शेप पे। तो हमारे कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स है, नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे क्रॉप्स डिस्टर्ब होते हैं। और नेचुरल प्रॉब्लम्स में रेन्स जो होते हैं वो कभी ड्राउट का शक्ल इख्तियार करते हैं,
कभी फ्लड का शिकल इख्तियार करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास कुछ समर में कुछ क्रॉप्स होते हैं जिसको खरीफ कहते हैं। खरीफ सीज़न होता है जिसमें कैश क्रॉप होते हैं, गंदम वगैरह, वो फ्लड्स के शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी हमारे पास जो इरिगेशन की जो सिस्टम है, वो इरिगेशन सिस्टम हमारा वो ड्रिप इरिगेशन नहीं है या मॉडर्न इक्विपमेंट उसमें नहीं है। और इसके अलावा आप लोग लेके हमारे पास पेस्ट्स का इशू है। बहुत सारे पेस्ट्स आ जाते हैं आप लोगों के, जो क्रॉप्स में पेस्ट आ जाते हैं वो सारे क्रॉप प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। फिर मेन मेड प्रॉब्लम में लेक ऑफ फर्टिलाइजर्स है, लेक ऑफ फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, हम कल्टीवेशन के मेथड अच्छी तरह से वो नहीं कर सकते। इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी का इशू है। वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी, आप लोगों के मल्टीपल क्रॉपिंग रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, बार बार हम क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं, हम ज़मीन को सांस तक नहीं लेने देते कि आप सांस लें। उसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा होती है और वो सॉइल फर्टिलिटी को बुरी तरह डिस्टर्ब करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं, हमारे पेस्ट्स ने जो पेस्ट्स है उसने 20% प्रोडक्शन डिस्टर्ब की है, फार्मर्स उसकी वजह से डिस्टर्ब है। और फिर हमारे पास सिस्टम्स है, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब किया है इन द शेप ऑफ चौधरीज, वडेरा, सरदार्स, नवाब, खान। वो नहीं पे करते टैक्स, और जब टैक्स पे नहीं करते तो कंट्रीब्यूशन कैसे आगे जाएगी एग्रीकल्चर की। फिर गवर्नमेंट्स लेवल पे एक तो ये है कि प्रॉपर टैक्स नेट नहीं है कि हम टैक्स ले लें एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे पास लेक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी नहीं है इस सेक्टर में। उसके बाद ये है कि हमारे पास वो ज़्यादा लोग वो उसमें है, इन्वॉल्व है पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, और उन्होंने एग्रीकल्चर को पोलिटिसाइज किया हुआ है और उसकी वजह से एग्रीकल्चरल क्रेडिट नहीं मिलता। और एग्रीकल्चरल क्रेडिट जब नहीं मिलेगा तो मुझे बताओ कैसे फार्मर्स आगे जाएंगे। एग्रीकल्चर क्रेडिट तो ज़रूरी होता है ना। अभी अगर एग्रीकल्चरल क्रेडिट नहीं मिल रहा तो आप लोग किस तरह, फार्मर्स किस तरह आगे जाएंगे। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हमें आईएमएफ ने दिए थे, वो हम एसईपीज फॉलो नहीं कर रहे एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। हमारी पॉलिसी मेकिंग में डिलेज आते हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं होती, हमारी स्टोरेज कैपेसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा, वो हम कह सकते हैं अच्छी नहीं है, हमारे पास रिजर्वायर्स, डैम्स एक्सेट्रा नहीं है, हमारी मार्केटिंग टेक्निक्स भी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन भी हमारी अच्छी नहीं है। रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज तक वो गैप आता है कि हम वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करें। हमारे पास कहीं पे साइल डिप्लीट हो जाता है, सेलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग की वजह से साइल एरोज हो जाता है, एरोजन ऑफ साइल होता है वो फ्लड की वजह से। और अर्बनाइजेशन जो है वो रिप्लेस करते हैं आपके एग्रीरियन लैंड को। फिर इन वजूहात में हमारे पास कुछ ये भी है कि पुअर क्वालिटी सीड्स है, मैकेनाइजेशन हमारी बहुत पुअर है, हमारे पास कुछ कुछ पेस्ट के लिए ख़त्म करने के लिए कुछ पेस्ट इन्फेस्टेशन नहीं है। फिर उसने डिस्टर्ब किया क्रॉप्स को। फिर उसके बाद सोशो इकनॉमिक कंस्टेंट्स ये है कि हमारी मासेस जो है इलिटरेट है, फार्मर्स। ओल्ड ट्रेडिशन हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ओल्ड ट्रेडिशन फॉर फार्मिंग यूज़ करते हैं। स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स है, कुछ बड़े बड़े ज़मीन हमारे पास नहीं होते। और फिर उसके बाद रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में कम्युनिकेशन का गैप है, लेक ऑफ सोशल मोबिलिटी भी है अर्बन रूरल एरियाज़ में, या विद इन अर्बन एरियाज़ या रूरल एरियाज़ में सोशली मोबाइल नहीं है, सोशल कनेक्टिविटीज़ नहीं है। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वो हो गया, मैंने बता दिया। फॉल्टी प्राइसिंग पॉलिसी, हमारी प्राइस भी चेंज होता है। एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी, एग्रीकल्चर क्रेडिट बहुत ज़रूरत है किसी कंट्री को एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हमने फर्टिलाइज़र को प्रमोट करना है, इन सारे इश्यूज को एड्रेस करना है। कौन से टेक्निक के बेस पे एड्रेस करना है, एलाइन टेक्निक के, मतलब जो भी मैंने मसाइल बता दिए एग्रीकल्चर में
उन मसलों को शाबाश अलाइन करना है, ठीक करना है। गुड अरूज। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने कोशिश करनी है कि इसकी हिस्ट्री से लेकर, नंबर 1 हिस्ट्री है, फिर उसके बाद द पीरियड ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री, फिर प्रॉब्लम्स, फिर पाकिस्तान इमिनेंट इंडस्ट्रीज। ये आप लोग कल इस पे हम बात करेंगे, अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा लेट हुआ है तो इंडस्ट्री पे थोड़ा कल बात कर लेंगे, और साथ एक और टॉपिक भी हम करेंगे कल, वो है, बल्कि वो वाला टॉपिक अभी कर लेते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर या डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, शाबाश। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, आप लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट को समझे, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बस अभी है ना 22 मिनट है ना, 22 मिनट।